जो भी चैप्टर पढ़े हो वो कोई भी चैप्टर काम आने वाला है नहीं, लेकिन ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो ये काम आने वाला है और यही सबसे डेली लाइफ में यूज होने वाला है ये चैप्टर। समझ में आएगा नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? जो भी चैप्टर पढ़े हो आपसे बनेगा तो नहीं, इंटीग्रेशन बनने वाला है नहीं, ये चैप्टर बनेगा भी अच्छे ढंग से, 5 का 5 नंबर भी आपको देगा और आपके लाइफ में काम आने वाला है। समझ में आया क्या बोले? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आज को देखो दो क्लास लेना जरूरी है। एक क्लास में हम सोचे थे कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ग्रीस पार्क में आज को पढ़ाए तो हमको समझ में आएगी नहीं, खत्म नहीं होगा। आज के क्लास में जस्ट नॉर्मल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग लेंगे पूजा के बाद तो उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम के बाद तुमको समझ में आएगा कि ये डेली लाइफ में कहाँ पे काम आने वाला है। कोई भी मान लेते कोई शॉपकीपर है, कोई भी दुकान वगैरह खोल के रखा है, तो अपना पापा उपा का बिजनेस वगैरह चल रहा होगा तो पापा को बोल के कम से कम कि पापा हम अपना मैथमेटिक्स का कम से कम इतना सीखे कि इस बुद्धि को लगा के एलपीपी का रूल लगा के हम आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करवा सकते हैं और कभी कभी दिन खराब रहा आपका और मेरा तो लॉस भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एलपीपी से आपको क्या समझ में आएगा कि कितना मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम कब प्रॉफिट होगा, मिनिमम कब प्रॉफिट होगा। एक और चैप्टर पढ़े होंगे, कौन सा चैप्टर पता है? मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आया होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। दो टाइप का होगा, सुना ध्यान से, दो टाइप का होगा यहाँ पे। एलपीपी दो टाइप का होगा, एक तो होगा बाउंडेड रीजन पे होगा, एक तो अनबाउंडेड रीजन पे होगा। बाउंडेड रीजन का जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत इजी होगा, अनबाउंडेड रीजन का थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। थोड़ा डिफिकल्ट मतलब उसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा। अब समझना ध्यान से, आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने आता है क्या? एलपीपी से जाने से पहले हम लोग मान लेते कोई भी इक्वेशन दिया हुआ आपके पास 3x प्लस में 2y इक्वल टू 6, मान लेते इस लाइन का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, 3x प्लस में 2y लेस इक्वल टू 6, इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा बताना। यहाँ पे आप एक बार x का वैल्यू जीरो लोगे, हाँ या ना, एक बार x का वैल्यू जीरो लोगे, एक बार y का वैल्यू जीरो। x का वैल्यू जीरो लिए तो कितना होता है बताना, y का वैल्यू 3 और y का वैल्यू जीरो लिए तो कितना होता है बताना, x का वैल्यू 2। अब आप क्या करोगे, सुना ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू एक तो पॉइंट लिए 0,3, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट का जरूरत होता है, 2। ठीक है, तो 0,3, ये 1, ये 2, ये 3, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक तो पॉइंट कितना है 2,0, एक तो 1 2 यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। क्लियर है, समझ में? अब एक यहीं पे मान लेते, यहीं पे इनइक्वलिटी का बात आ जाता है, इनइक्वलिटी के बाद लेस देन इक्वल टू 6। तो इनइक्वलिटी के जैसा ये तो डायग्राम बनेगी स्ट्रेट लाइन का। अब इसका शेडेड रीजन किधर होगा? शेडेड रीजन मतलब ये 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 इधर आएगा या इधर आएगा, ये आपको चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या होगा ये अपना लो आप लोग। चेक कैसे करेंगे ये समझो, चेक करने का तरीका। आपके पास या इस लाइन के एक तरफ ओरिजिन है, दूसरा तरफ ओरिजिन नहीं है, तो जिधर ओरिजिन है तो ओरिजिन का पॉइंट पे x का वैल्यू कितना होता है, y का वैल्यू क्या होता है, इसमें 0 0 पुट अप करके देखो। जैसे 0 0 पुट अप किया तो आंसर कितना आएगा बताना, 0 लेस देन 6। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 0 0 इज लेस देन 6, हाँ या ना, छोटा होता है ना 0। तो आप 0 के तरफ 0, जब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू जब 0 लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब आपका जो शेडेड रीजन होगा इधर। समझ में आया मेरा बात? मान लेते फॉल्स हो जाता तो शेडेड रीजन उसका, जैसे मान लेते यहीं पे लिखा हुआ था 3x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये रहता, और आप जैसे 0 0 ले लेते, जैसे आप 0 0 ले लेते तो क्या आता बताना, 0 इज ग्रेटर देन 6, फॉल्स हो जाता। तो शेडेड रीजन इधर ना होकर किधर होगा, अपोजिट। क्लियर है, समझ में? तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ उसका ग्राफ आपको लीनियर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए समझ में आ रहा है कैसे होगा। कभी भी मान लेते हैं आपके पास दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और कुछ दम नहीं है इसमें, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले लिखना बाउंडेड रीजन। ठीक है, बाउंडेड रीजन पे चलते हैं, फिर अनबाउंडेड रीजन पे भी चलेंगे। आज को एनसीईआरटी से सॉल्व करवाते हैं, ऊपर में रखा हुआ है इसी से सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपके पास मिनिमाइज निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है कि कब इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा। जेड का मिनिमम वैल्यू सबसे पहले निकाल कर दिखाएंगे, माइनस में 3x प्लस में 4y। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट टू किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस में 2y,
लेस देन इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ आपके पास 3x प्लस में 2y, ठीक है, ये भी लेस देन इक्वल टू 12 है, इक्वेशन 2। और तीसरा बोल रहा है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। एक तो सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे आप लोग चलेंगे, ठीक है। पहले एक तो सीखिए, उसके बाद फिर आप लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले सीखिए। अब यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया हुआ, पहले उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड से, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सेटेड रीजन आ रहा है। उसके बाद हम लोग उससे उस सेटेड रीजन से हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकालेंगे। जैसे सर फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते जाओ, एक बार देख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बताएंगे? इक्वेशन 1 क्या बताएंगे सर जी? इक्वेशन 1 है x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ से हम लोग सेडेड रीजन के लिए हम लोग जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, एक एक बार लेके ठीक करते हैं। x का वैल्यू 0 लेंगे एक बार, पहली दफा कितना देगा, y का वैल्यू कितना आएगा, और y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू कितना आएगा, 8। करेक्ट, समझ में आ गया? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 2 पे बात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2 पे बात करें, कितना दिया बताना, 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 2y। यहाँ पे हम लोग देखेंगे x और y लेते, x का वैल्यू एक बार 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6, और y का वैल्यू 0 लेंगे तो कितना दिया बताना, x का वैल्यू 4। ये दो ही लाइन दिया हुआ है। तीसरा तो बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x का वैल्यू पॉजिटिव होता है और y का भी वैल्यू पॉजिटिव। मतलब जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा, जो भी सेटेड रीजन आएगा, वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एलपीपी का सारा चीज वैल्यू रियल वैल्यू पे होता है और सारा पॉजिटिव वैल्यू पे काम करेगा। मतलब एलपीपी का कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो हमेशा हर बार आपके पास लिखा हुआ रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, सेटेड रीजन हमेशा किस में ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कोई दिक्कत, लेकिन सेटेड रीजन हर बार कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ पेपर तो देता नहीं है जल्दी, स्कूल यदि दे दिया तो बहुत खुशी की बात है, नहीं दिया तो आप स्केल लेंगे और स्केल से ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, समझ में आया। और एक एक सेंटीमीटर का एक एक पॉइंट मानेंगे, इधर एक एक सेंटीमीटर का एक पॉइंट, इधर भी एक एक सेंटीमीटर का एक पॉइंट। मान लेते हैं ग्राफ का वैल्यू बड़ा है, ठीक है, तो आप हाफ सेंटीमीटर को एक एक पॉइंट मान लेंगे। समझ में आ रहा है? ये आपको खुद से करना है, इतना लॉजिक आप लगा सकते हो। अब मान लेते हैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना है x का, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना है 8। तो हम एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर ही सकते हैं भाई, इतना बड़ा पेज रहता ही रहता है। तो 10 सेंटीमीटर का लाइन इधर ड्रॉ कर दिए, 10 सेंटीमीटर का लाइन इधर, और हर एक सेंटीमीटर में कितना लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू 8 है और y का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, लिया जा सकता है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करने का ये सब तरीका हुआ। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सपोज भाई इधर, ठीक है, 8, इधर कितना जा रहा है, y का वैल्यू कितना है, 6 तक, 1 2 3 4 5 6, और इधर आ गया भैया 6। करेक्ट। अब सुना ध्यान से, पहला लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। पहला लाइन कितना है, 0,4, फिर कितना है 8,6। तो 0,4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, यहाँ पे आएगा, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट कितना हो रहा है, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे। अब ये दोनों पॉइंट मिला के आपको क्या ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन। तो जैसे आप स्केल लेके स्केल से ड्रॉ करेंगे और पेन से, ये भाई समझदार हो, नहीं नहीं अरे नहीं, अरे वही तो नहीं है। अब समझदार हो, थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये पहला लाइन हुआ। दूसरा लाइन क्या है बताएंगे, ये वाला, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। नेक्स्ट x का वैल्यू 4, y का वैल्यू, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट को लेके, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब सुनेंगे ध्यान से। अब ये तो स्ट्रेट लाइन का आप क्या ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिए ग्राफिकली। अब सेडेड रीजन चेक करना है। इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 1 हुआ। ब्लैक वाला को यहाँ पे लिख दो भाई इक्वेशन 1, और यहाँ पे नाम दे दो ब्लू वाला का 2, क्योंकि यही 1 और यही 2 है। अब पहले 1 के अकॉर्डिंग आप चेक करते हो, 1 के अकॉर्डिंग ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन क्या लेंगे, 0 0, चेक करके देखो कि सेटेड रीजन इधर आएगा या उधर आएगा। 0,0 0 0 लेस देन 8 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस ब्लैक लाइन से सेटेड रीजन इधर आएगा, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं।
इतना तो पता चल गया कि ब्लैक लाइन से सेंटर रीजन इधर आएगी। अब ब्लू लाइन वाला लेते हैं, इक्वेशन 2, इसमें पुट अप करेंगे 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 2, फिर से स्टेटमेंट ट्रू, मतलब ब्लू लाइन से भी सेंटर रीजन ओरिजिन की तरफ, ब्लैक लाइन से भी सेंटर रीजन ओरिजिन की तरफ, ब्लू लाइन से भी सेंटर रीजन ओरिजिन की तरफ, दोनों का कॉमन सेंटर रीजन कौन सा होगा? कौन सा होगा बताओ? इससे इससे इधर आ रहा है, इससे इधर आ रहा है, तो सेंटर रीजन कौन सा होगा बताओ? ये वाला आ रहा है ना, हाँ या ना बता, क्योंकि इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गया तो केवल ब्लैक वाला पोर्शन का होगा, और यहां से इधर आ रहा है तो ये ब्लैक वाले के लिए हो रहा है और ये ब्लू वाले के लिए। समझ में आ रहा बात? दोनों के लिए सेंटर रीजन इधर है। अच्छा, ये हो गया यहां से यहां तक। अच्छा, यहाँ पे तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या, ये सेंटर रीजन केवल ब्लू वाले के लिए। समझ में आया? तो ये दोनों का कॉमन सेंटर रीजन लेना है आपको, और अच्छे ढंग से पेंसिल 2B 4B या 6B या 8B का पेंसिल लेना, जो डार्क पेंसिल होता है, डार्क ब्लैक वाला, उससे वही कर देना है। ठीक है, इतना तो काम करना है, क्योंकि 3 घंटा तो बेकारी में बैठे रहोगे आप क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व होने से रहा, तो 3 घंटा तो बिताना है, तो एक क्वेश्चन में 3 घंटा बिता देंगे। यस, समझ में आए कि नहीं आए? कोई कोई बच्चे लोग रहते हैं, टाइम बीत ही नहीं रहा है और एग्जाम हॉल से पहले निकलने देगा नहीं, तो क्या करना है? 3 4 तो पेंसिल लेके जाएंगे, 2B 4B 6B 8B। कभी ब्लैक लाइन से ये वाला इक्वेशन को 2B से ड्रॉ करना, इसको 4B से, सेंटर रीजन को 6B से। हाँ, पहले पेंसिल से फिर पेन से बनाएंगे। हाँ, एक तो है तुम्हारे बगल में ही, ठीक है, पहले क्वेश्चन को पहले पेंसिल से सॉल्व करेंगे, आंसर सही आया तब उसके ऊपर, हाँ, उसके बाद उसके बाद फिर इससे लिखेंगे ब्लू पेन से। राहुल वही करता है, और अभी से उसको स्टार्टिंग से आता था, जितने दिन से जानते, 2 2.5 साल दिनों ने चल गया, तो 10 से ही जानते। वो पहले लिखेगा पेंसिल से, उसके बाद फिर सही रहा तो फिर ब्लू से कर लिखेगा। आ जाओ, ये समझ में आ गया? इतना फुर्सत उसके पास है। आ जाओ, इधर चले। तो ये सेंटर रीजन आ गया, तो इसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है? कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट हम लोग निकालेंगे, मतलब कॉर्नर पॉइंट मतलब जिसके अंदर में, जिस पॉइंट के अंदर में क्या आ रहा है? ये सेंटर रीजन आ रहा है। तो इस 0.0,0 पे सेंटर रीजन आ रहा है, यहाँ पे बताएंगे ये 4,0, एक्स का वैल्यू 4। अच्छा, ये वाला पॉइंट 2,3। सर समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे निकालेंगे? भाई ग्राफ से यदि समझ में आ रहा है, 1 2 1 2 3 समझ में आ रहा है, ठीक है, ग्राफ से समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप एक्यूरेसी मान लेते मेंटेन नहीं किए, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए, आप क्या करें? इक्वेशन से सॉल्व करें। यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी है तो समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं समझ में आया, क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन 1 का है ब्लैक वाला, और ये ब्लू वाला इक्वेशन 2 का, तो दोनों को सॉल्व कर लो। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देख लो, x प्लस में 2y इक्वल टू 8 मान लो, और दूसरा कितना हो जाएगा 3x प्लस में 2y इक्वल टू कितना 12। सॉल्व करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस में 2x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो गया? 2। x का वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 3। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से 2 दिख रहा है और y का वैल्यू 3 दिख रहा है, तो ये पॉइंट कितना हुआ था ना? 2,3। तो कॉर्नर पॉइंट नेक्स्ट हो गया 2,3, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट बताएंगे, ये कितना बताएंगे? 0,4। यही है। अब क्या करेंगे? मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकालने के लिए बोला है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकालने के लिए बोला है, तो z इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे कितना? z किसका मिनिमाइज मैक्सिमाइज बोलेगा? z का, तो z का कितना बताएंगे? माइनस में 3x, फिर कितना? प्लस में 4y, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट क्या क्या बताएंगे? कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या निकाले हम लोग? 0,0, और फिर कितना निकालेंगे बताएंगे? कितना? 4,0, उसके बाद 0,4, उसके बाद 2,3। तो यहाँ पे जैसे निकालेंगे इसमें, तो 0 0 पुट अप करेंगे तो 0 आ जाएगा, हाँ या ना? और 4,0 पुट अप करेंगे, कितना आ जाएगा बताना? माइनस में 12, और 0,4 पुट अप करेंगे, कितना आ जाएगा? 16, और 2,3 पुट अप करेंगे तो 2,3 माइनस 6 प्लस में 12, कितना आ जाएगा? 6। तो मिनिमम वैल्यू कितना है? 0 या -12 या 16 या 6? -12। कौन सा पॉइंट में आ रहा है? 4,0। तो ये 4,0 पॉइंट पे मिनिमाइज वैल्यू आ रहा है, वो आंसर कितना है? -12। ये हो गया आपका मिनिमाइज वैल्यू। मैक्सिमाइज बोलता तो क्या होता? 16 होता, कहां पे? 0,4। क्लियर है? समझ में? ये कौन टाइप का सेटेड रीजन है? बाउंडेड सेटेड। अनबाउंडेड रहेगा तो उसका दूसरे तरीके से बनाएगा, ठीक है, ये इजी है, और बाउंडेड ही मैक्सिमम टाइम देते, कभी कभी अनबाउंडेड दे सकता है, ठीक है। तो बाउंडेड वाला पहले 1 2 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग अनबाउंडेड में चलेंगे। नोट कर लो जल्दी से।
बन जाए तो दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे जल्दी से। क्या लिखा हुआ, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मिनिमाइज वैल्यू निकालने के लिए बोला है, फिर से मिनिमाइज वैल्यू निकालने के लिए बोला है। z इक्वल टू 200x प्लस में 500y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया हो कितना, x प्लस में 2y ग्रेटर देन। पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन जो 1 है, 1 का इक्वेशन कितना है, x प्लस में 2y, ये कितना दे बताना, ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही ड्रॉ करते हैं तो दिस वन x, दिस वन y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना हो गया 5, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात पे हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसे इक्वेशन 2 पे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 पे चलते हैं कितना हो जाएगा बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना लिखा बताएंगे, इक्वेशन 2 पे कितना लिखा बताना, 3x प्लस में 4y, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 24। यहाँ पे चलते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, x का वैल्यू कितना है बताएंगे, x का वैल्यू जैसे 0 पुट अप करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 6, और y का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, x का वैल्यू 8। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को लेते हुए आप ग्राफ जैसे ड्रॉ करोगे तो मिनिमम वैल्यू इसका 10 है x का, और इसका मिनिमम वैल्यू 8 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10। यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 5 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 6 तक जा रहा है। तो पहला वाला लाइन का आप जैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो चलो तो बताएंगे क्या हो रहा है। तो x का वैल्यू जो है 0,5, तो 0,5 1 2 3 4 5 यहाँ पे, फिर x का वैल्यू 10,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट से आप लाइन जैसे ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से गया। ठीक है, इस पॉइंट का देखेंगे, इस पॉइंट का x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे होगा सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ नेक्स्ट x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 6, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे। यहां से आप जैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे ये क्या, अब सुनना ध्यान से, सेटेड रीजन पे चलते हैं, सेटेड रीजन कौन सा हो उस पे देखते हैं। सुने थोड़ा सा ध्यान से सुने, ये x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मान लेते ये वाला लाइन का इक्वेशन कौन सा, ये ना इक्वेशन 1, और ये कौन सा इक्वेशन 2। यहाँ पे जैसे 0,0 लेंगे, सुना ध्यान से, 0,0 लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये कितना होगा बताना, 0,0, तो कितना हो गया 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नहीं सर, मतलब इससे ये समझ में इक्वेशन 1 का सेटेड रीजन इधर तो नहीं आएगा, कहा जाएगा इस लाइन से उधर जाएगा, ओरिजिन की तरफ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इतना तो समझ में आ गया। इक्वेशन 1 का सेटेड रीजन ऊपर की तरफ में जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन 2, 3x प्लस में 4y, ये इक्वेशन 2 है, 0 कोमा जैसे 0 पुट अप किया कितना होगा 0, 0 इज लेस देन 24, यस सर, मतलब इक्वेशन 2 का सेटेड रीजन नीचे की तरफ आएगा। सुनेंगे ध्यान से, इक्वेशन 1 से सेटेड रीजन इक्वेशन 1 से ऊपर की तरफ में जा रहा है, इक्वेशन 1 से नीचे की तरफ में आ रहा है, तो दोनों का कॉमन सेटेड रीजन कौन सा होगा, इक्वेशन 1 से ऊपर की तरफ, यहां से इस लाइन से ऊपर की तरफ ऐसे गया, मतलब यहाँ पे जा रहा है, देखेंगे ध्यान से यहाँ पे जा रहा है, इक्वेशन 2 से नीचे की तरफ, तो ये दोनों का सेटेड का कॉमन रीजन तो यही होगा ना, आया है क्या ये सेटेड रीजन होगा, बात समझ में आया, ये आंसर होगा आपका। तो कॉमन पोर्शन कौन कौन सा है, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, एक ये एक ये एक ये वाला पॉइंट सॉल्व कर लेना। ग्राफ से समझ में आ रहा है क्या, 1 2 3 4, 4 जा रहा है और इधर 4 4,4 आ रहे हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसलिए बोले सॉल्व करना भाई। तो कितना हो बताओ, सॉल्व कर ले, x प्लस में 2y इक्वल टू 10, और दूसरा कितना हो बताना 3x ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस में 6y और ये 30, और ये कितना बताना 3x प्लस में 4y इक्वल टू 24, साइन चेंज किया जाए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कितना बताना 2y इक्वल टू कितना 6, y इक्वल टू 3 आया है,
अब जैसे y का वैल्यू 3 पुट अप करेंगे तो 3 2 जा 6, x इक्वल टू कितना आ रहा है, x इक्वल टू 4, तो पॉइंट कितना होगा बताना, 4 कॉमा, ये भाई गलती हो गया है, 4 कॉमा 3, ठीक है, थोड़ा सा गलती होगा। अच्छा यही स्ट्रेट लाइन लेते ना आप, स्केल से एचएडएम से लेते ना तो एक्यूरेट वैल्यू मिल जाता, 4,3। तो हम लोग को समझ में आ गया कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है बताना, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है सर जी, ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट कितना है 0,5, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये कितना है बताएंगे 0,6। तो आपको पता चल गया कॉर्नर पॉइंट, पता चल गया आपको कॉर्नर पॉइंट पता चल गया है, ठीक है। नेक्स्ट मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जेड का निकालना है, जेड कितना बताएंगे 200x प्लस में कितना 500y। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है कोई बताएंगे, 0,5 और फिर कितना है 0,6 और फिर क्या है बताएंगे 4,3। अब यहाँ पे 0,5 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा तारा 2500, करेक्ट। 0,6 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। नेक्स्ट 4,3 तो कितना हो गया 4 दिया 12 और 15 2700, 23, हाँ 2300, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है बताना, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, कितना 2300, कौन सा पॉइंट में आ रहा है 4,3, ये हो गया आंसर। अच्छा ये भी बताना कैसा है, बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड है, बाउंडेड, एक अनबाउंडेड लेते हैं उस पे काम करते हैं।